हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे। वेलकम है भाई आपका मैथ्स बाय विकास सर के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल के ऊपर। आप सबका स्वागत है, वेलकम है ना। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें, आपका प्यार बहुत अच्छे से हम सबको मिल रहा है, सबका सहयोग हमको आ रहा है। पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी। उम्मीद है कि इस वीडियो में ये टेक्निकल जो एरर है ये ना बने, है ना। ये कोशिश की गई है। अच्छा, ये कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको सेट कैसे लग रहे हैं, मॉक टेस्ट कैसे लग रहे हैं। उसी के बिहाफ पे अगर आपको ठीक लग रहे हैं तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना, फिर स्टार्ट रखूंगा, उसी के हिसाब से मैं इसको आगे चल के लेके चलूंगा। बेटा देखो, अल्टीमेटली आपके लिए चीज़ें कर रही जा रही हैं। अगर आपको सही लग रहे हैं कि हाँ सर हमें हेल्प हो रही है इन चीज़ों से, अच्छा गेन हम कर पा रहे हैं, और आप नंबर नहीं डाल रहे हैं अपने कि आप स्कोर कितना बना पा रहे हैं, आप ये भी चीज़ नहीं दिखा पा रहे हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं एक और नए सेट को, बिल्कुल, है ना। ठंडे दिमाग से बैठ के नोटबुक पेन साथ में ले लें, बिल्कुल पूरे अपने इंटेंशन के साथ सेट को लगाना। आप साइड साथ में पेपर को सोल्व करते हुए चलेंगे। करते हैं भाई स्टार्ट। दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट नंबर 3 की हम शुरुआत करते हैं। चलिए बेटा, पहले नंबर पे क्वेश्चन आ रखा है, फैक्टर निकलवाना चाह रहा है 3600 के, 3600 के। तुम्हें एक बात मैं बताना चाहूँ बेटा, बेसिक फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम क्या कहते हैं कि किसी भी नंबर के अगर तुम फैक्टर बनाओगे तो लास्ट में तुम्हें उसके फैक्टर प्राइम नंबर मिलेंगे। 9th और 10th क्लास के अंदर ये थ्योरम आ जाती है अमूमन। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का जो तरीका है वो मैं तुम्हें सिखा देता हूं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 3600 दे रखा है यहां पे 3600 3600 को, इसको इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ो। देखो 3600 को लिख सकता हूं मैं 36 इंटू में 100 लिख सकता हूं मैं। इसको लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 4, अरे लिख सकता हूं। और इसको लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 10, ये भी काम कर सकता हूं मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने लग रहा हूं। और 9 का मतलब कितना आ गया, 3 की पावर 2। इसका मतलब कितना आ गया, 2 की पावर 2। इसका मतलब कितना आ गया, 2 की 1, 5 की 1। सेम ये भी कितना आ गया, 2 की 1, 5 की 1। अब 2 देखो, 2 की 2 बार यहां पे, 1 बार यहां पे, 1 बार यहां पे, यानी कि टोटल कितनी आ गई, 2 की पावर 4। ठीक है भाई। 3 की टोटल पावर कितनी है, 2। और 5 की भी टोटल पावर कितनी है, 2। क्या इसका कोई और प्राइम फैक्टर बन रहा है। और मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, और 5 भी एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। यहां तक का आप काम करके आपको पूछा गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। बिल्कुल सिंपल एक बात बताता हूं बेटा, इसकी जो पावर है उसके अंदर 1 ऐड करो। 4 के अंदर अगर ऐड करोगे कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई में। 2 के अंदर अगर एक ऐड करोगे कितना आएगा, 3। 2 के अंदर फिर से 1 ऐड करोगे कितना आएगा बेटा, 3। यानी कि मेरे पास कितना आ गया, 45। यही मेरे नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, यही मेरे क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। यही मेरा आंसर आ गया, जो कि मेरा आंसर नंबर, अच्छा 2 ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं भाई, कोई भी मान लेना, 45 45 ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है, क्या किया मैंने, 2 की 4, 3 की 2, 5 की 2। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने सीखे। आपने अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, उनकी पावर के अंदर +1 करना, उनकी पावर के अंदर +1 करना है। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि ये +1 क्यों करना है जब हम नंबर सिस्टम करेंगे। बढ़िया से ब्रीफली तुम्हें इसके ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, सारे फैक्टर निकालने के लिए सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एंड पी कोई दो ऑड नंबर हैं, विच विल बी द इवन नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए, हमें एक प्रॉपर्टी का पता है कि कभी भी हम ऑड नंबर के अंदर अगर ऑड नंबर ऐड कर दें हमें क्या मिलता है, इवन नंबर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमें पता है कि अगर हम ऑड नंबर की मल्टीप्लाई ऑड नंबर के साथ कर दें तो हमें कैसा मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, ये भी बात सही है। मैं पहला ऑप्शन देखता हूं, ये दोनों के दोनों ऑड हैं, ऑड की मल्टीप्लाई ऑड ऑड ही होगा, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑड प्लस में ऑड इवन नंबर होगा। राइट आंसर तो मेरा ये आ गया, आंसर तो मेरा ये आ गया। अगर मैं ऑड के अंदर एक और कर दूं ऐड, अगर मैं इवन के अंदर एक और ऐड कर दूंगा तो फिर से ओड आ जाएगा, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। n प्लस में p मेरा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF निकालना है, 2 की 3, 3 इंटू में। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी बेटा, HCF और LCM को लेके काफी बार रहता है, ध्यान से फिर सुनना। HCF क्या कहता है कि मैं एक ऐसा नंबर उठाऊंगा जो सबके अंदर कॉमन बैठा हो। तो पहली बात तो तुम ये देखो सबके अंदर कॉमन क्या है। सर 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 को तो लेगा ये। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 को भी लेगा। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, और 5 यहां भी है, यानी कि 5 को भी ये नंबर लेगा। लेकिन 7 यहां है, यहां है, यहां नहीं है, ना ही 11 को लेगा, यानी कि आंसर जाएगा 2 और 3 5 में। अब HCF क्या कहता है कि मैं तो सबसे छोटी पावर उठाऊंगा, द स्मॉलेस्ट, द लीस्ट पावर मैं अपने साथ लेके आऊंगा। 2 की सबसे छोटी पावर है बेटा 1, 3 की सबसे छोटी पावर भी 1 ही है, और 5 की सबसे छोटी पावर भी 1 ही है, यानी कि 6 इंटू 5 किसके बराबर आ गया, 30, यानी कि डी मेरा राइट आंसर बन गया।
ठीक है मेरे भाई। अगर एलसीएम पूछता, एलसीएम सबसे बड़ी पावर उठाता, क्या उठाता? सबसे बड़ी पावर। और एलसीएम को कोई मतलब नहीं है कि सबके अंदर अगर कॉमन चीज बैठी है या नहीं बैठी है, एलसीएम को इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज 36%। किसी पेपर के अंदर पास होने के लिए 36% मार्क्स आने चाहिए। अगर एक स्टूडेंट को 72 मार्क्स मिले हैं और वो फेल हो गया 72 मार्क्स से, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सर अगर 72 में 18 नंबर और आ जाते, यानी कि अगर उसके 90 नंबर होते तो वो बंदा क्या हो जाता? पास हो जाता। क्या बन जाता मेरे भाई? वो लड़का पास हो जाता, पासिंग मार्क्स हैं उसके। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि सर यही किसके बराबर है? 36% के बराबर है। अरे यही किसके बराबर है? 36% के बराबर है। तो 36% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? 90 के बराबर आ गई। ठीक है, इसने पूछा है मैक्सिमम नंबर। बार बार मैंने बोल रखा है बेटा, परसेंटेज का कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम नंबर किसके बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। इसको एक के हिसाब से ना करके देखो, 18 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ये कितना आ गया? 2% की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 के बराबर आ गई। मेरे को तो 100 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय में 50 और मल्टीप्लाई बाय में 50, यानी कि 250 नंबर मेरे क्या बनेंगे? पूरे बन जाएंगे। यही मेरा राइट आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन को भी इजी करना सीखें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज ऑफ ए टीचर एंड द स्टूडेंट इज 20 ईयर। एवरेज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट, यानी कि जो 4 बंदे यहां पे आ गए, 4 की एवरेज किसके बराबर है? 20 साल के बराबर है। 20 ईयर्स के बराबर ये एवरेज आने लग रही है। इफ ऑल द 3 बॉयज आर ऑफ द सेम एज एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज 20 ईयर। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। एक बार सारे इस वीडियो को यही पॉज करके अपना सॉल्यूशन इसके ऊपर बना के देखेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन यहां कराता हूं। देखो क्या कह रहा है, इसने ये बात कही है कि 3 स्टूडेंट हैं और तीनों की एज सेम है, ये कह रखा है। मैं मान लेता हूं कि उनकी एज कितने साल के बराबर है? x ईयर। तो एक्चुअल में कहानी क्या रही होगी? x प्लस में x और प्लस में चौथा तो टीचर है। और एक बात और कही है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 का डिफरेंस आ रहा है। अब अमूमन सी बात है यार, टीचर उम्र से छोटा तो रहा नहीं होगा, उम्र से क्या रहा होगा? बड़ा रहा होगा। यानी कि प्लस में x प्लस में 20, ये 4th नंबर की आ रही है। 3 तो मैंने ये ले लिए। इन सबकी एवरेज किसके बराबर आ रही थी? 20 के बराबर। और कितनों की आ रही थी? 4। यानी कि सम किसके बराबर आया था इन सबका? 80 के बराबर। मैं इन सबको बराबर लिख सकता हूं 80 के बराबर। मैं एक बार फिर बताता हूं तुम्हें, 3 स्टूडेंट थे, तीनों की एज इक्वल दे रखी है। इक्वल का मतलब x x x दे रखी है। और 4th नंबर के ऊपर क्या क्या रखा है? टीचर की एज आएगी। और टीचर जो है वो एक स्टूडेंट से 20 साल बड़ा है, यानी कि x प्लस में 20 है। इन सबका सम किसके बराबर दे रखा है? 80 के बराबर दे रखा है। मैं ये कह सकता हूं कि 4x प्लस में 20 की वैल्यू किसके बराबर है? 80 के बराबर है। ये 20 वहां जाएगा माइनस का। 4x की वैल्यू किसके बराबर है? 60 के बराबर है। x की वैल्यू किसके बराबर है? 15 के बराबर है। किसके बराबर है भाई? 15 के बराबर है। क्या पूछा है? देन द एज ऑफ द टीचर, x की वैल्यू 15, यानी कि स्टूडेंट की एज तो 15 रही होगी, लेकिन टीचर की एज तो x प्लस में 15 थी, यानी कि 15 में 20 जोड़े कितना आएगा? 35 ईयर। मेरा डी राइट आंसर आ गया। क्या ये कहानी समझ में आई भाई? अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन 10 ईयर हेंस विल बी 5:3 while 10 ईयर एगो इट वाज 3:1। क्या कह रहा है भाई? ये जो हैंस वर्ड है ना, ये काफी लोगों को दिक्कत में डालता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं तुम्हें बिल्कुल, और कुछ बच्चों की कमेंट भी आए थे कि सर हिंदी में। बेटा मैं हर क्वेश्चन की तुम्हें हिंदी के अंदर वर्बली तुम्हें समझा के फिर करवाऊंगा। रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन, किसी पिता का और पुत्र का 10 साल हैंस, यानी कि आज से 10 साल के बाद की घटना कर रहे हैं। आज से 10 साल, हैंस का मतलब है अब से 10 साल के बाद। 5:3 विल बी, फ्यूचर देख लो ना, आज से 10 साल बाद 5:3 while 10 ईयर एगो इट वॉज, आज से 10 साल पहले क्या घटना थी? 3:1। मैं एक चीज मान लेता हूं। क्या चीज मान लेता हूं भाई? ये 10 साल पहले की घटना दे रखी है ना, 10 साल पहले ही घटना दे रखी है। ठीक है भाई, तो 10 ईयर आफ्टर, आज से 10 साल बाद क्या घटना घटित होगी? इधर लिखता हूं मैं, पहले फादर लिख रखा है तो फादर लिखेंगे, और अगर सन लिख रखा है तो क्या लिखेंगे? सन लिखेंगे। ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी। मैं मान लेता हूं कि ये 5x रही होगी, कितनी रही होगी? 3x रही होगी। 10 साल पहले ये घटना घटित हुई होगी। 5x और कितनी रही होगी? 3x के बराबर रही होगी। प्रेजेंट में क्या रहा होगा? प्रेजेंट में रहा होगा 5x माइनस का 10 और 3x माइनस का 10। क्यों सर? मैं तुम्हें कहूं कि मेरी आज से 10 साल बाद 35 साल की उम्र होगी, तो आज मेरी उम्र कितनी होगी? 25 साल होगी। जायज बात है, -10 करोगे। मैं कहूं कि 10 ईयर अगो, ये सब तुम्हें सिखाने के लिए,
10 साल पहले मेरी उम्र कितनी रही होगी सर? 10 साल और घटा दो, 10 और घटाओगे तो 5x में से 20 गया, 3x में से भी क्या आ गया? 20 गया। इन सबकी जो रेशियो वो 3:1 के बराबर दे रखी है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 5x माइनस 20 डिवाइड बाई में 3x माइनस 20 दिस इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट करते हैं। ये किसके बराबर बना? 5x माइनस में 20 बराबर है 9x माइनस में 60 के बराबर। 5x में से 9x गया तो कितना आ गया भाई? माइनस का 4x। ये उधर गया तो कितना आ गया? माइनस का 40। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10 के बराबर आ गई। x मैंने क्या माना था भाई? अब वो कौन सी उम्र पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सन टू फादर टुडे। टुडे का मतलब प्रेजेंट वाली कंडीशन पूछ रहा है, प्रेजेंट वाली कंडीशन पूछ रहा है। x की वैल्यू 10 निकल गई, डालो यहां पे। 50 में से 10 गया कितना आया? 40 रेशियो में। 30 में से 10 गया कितना आया? 20। यानी कि एक्चुअल में कंडीशन आई 2:1, लेकिन ये तो किसकी आई है? फादर और सन की। और पूछा किसकी है? सन टू दैट ऑफ फादर। रेशियो के क्वेश्चन में ये गड़बड़ बहुत होती है बेटा कि आपसे कुछ पूछ के और फिर आपको रेशियो का उल्टा। अब ये तो फादर टू सन है, तो सन टू फादर यानी कि इनवर्स ऑफ रेशियो बनवा रहा है तुमसे 1:2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। यही मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से आपको ये चीजें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। The length and the breadth of a rectangle are increased by 15% and 10% respectively. What is the percentage in the area? किसी की लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ, रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है L इंटू बी के बराबर होता है 15%। 15% का मतलब 5% का 3 गुना, यानी कि 3 में 20 फ्रैक्शन मेथड। 10% का मतलब 1 में 10 ये आ रहा है। यानी कि कोई पहले 20 चीज थी, अब कितनी हो गई? इंक्रीज हो रही है तो ये बढ़ जाएगा इसके अंदर। अगर डिक्रीज होती तो क्या हो जाता? घट जाता इसके अंदर। ये चीज याद रखना। ये 20 से कितनी चली गई? अब 23 चली गई। अरे ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब ये 10 से कहां चली जाएगी? 11 के अंदर चली जाएगी। ये भी बढ़ रहा है, ये मैंने बढ़ा दिया। यानी कि एक्चुअल में कितनी चीज है? 200 चीज है। कितनी है मेरे भाई? 200 चीज है। और 200 के बाद कितनी बन रही है? 11 से 3 बार 3, 11 दूनी 22 और 3 25, यानी कि 253 बार। ठीक है, ये वाली चीज चली गई। एक्चुअल में 200 था एरिया, अब कितना बन रहा है? 253 के बराबर बन रहा है। कितने की ग्रोथ आ रही है? 53 की आ रही है। कितने की आ रही है? 53 की ग्रोथ आ रही है। कितने पर आ रही है? 200 पे आ रही है। मल्टीप्लाई बाय में 100, यानी कि 2 और 53 अपॉन में 2 किसके बराबर आएगा? 53 किसका? 26.5%। ऑप्शन है ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर आ गया। बेटा दिल्ली पुलिस का कोई क्वेश्चन तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि जो अपने सेट में से निकल के ना गया हो। एक मेरी गारंटी है कि पूरे में से पूरे नंबर आप वहां पे लेके आओगे। अगर नौकरी पानी है तो सीरियसली इन सेटों को लगाओ। कोई भी इतने बढ़िया क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा है। ये क्वेश्चन करके देखें जरा एक बार। देखता हूं मैं कितने बच्चों से क्वेश्चन बनता है। जिन जिन से क्वेश्चन बने वो मेरे को जरूर कमेंट करके बताएंगे कि हमसे ये क्वेश्चन बनने लग रहा है सर, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके देखें। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कीजिए भाई। मैं तुम्हें हिंदी समझा देता हूं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी के अंदर 45 स्टूडेंट है हॉस्टल के अंदर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 5। कुल स्टूडेंट की जो संख्या है वो 5 से क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। एक्सपेंस ऑफ मैथ्स इज इंक्रीज बाय ₹30 पर डे। अगर 5 स्टूडेंट बढ़ गए, 45 से स्टूडेंट 50 हो गए, तो ऐसा करने से जो मैथ्स का एक्सपेंस है वो कितना हो गया? 30 से बढ़ गया। वाइल द एवरेज डे एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस का मतलब होता है घटना। जो पर हेड के ऊपर डेली खर्चा था वो कितना हो गया? ₹2। फाइंड द ओरिजिनल टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हकीकत में मैथ्स में कितना खर्चा हो रहा था। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर हमने डिनर को प्लान किया कि हम कहीं पे खाना खाने के लिए जाएंगे। हम 10 दोस्त थे। हम सब ने प्लान किया कि हम कहीं खाना खाने जाएंगे और सबने अपना बजट बना लिया कि हम 5,000 के अंदर ये खाना खा के आ जाएंगे। लेकिन एट द टाइम एक बंदे ने हमसे ये बोल दिया कि भाई, 2 बंदों ने, कि हम नहीं आ रहे हैं। नहीं आने का मतलब ये तो हो गया कि खर्चा घटा है, लेकिन कुछ खर्चा ऐसा है जैसे ट्रैवल का एक्सपेंस हो गया, होटल का एक्सपेंस हो गया, जाने आने का, वो तो सेम रहेगा। तो खर्चा घटा, लेकिन पर हेड खर्चा क्या होगा? इंक्रीज हो गया। सेम कहानी यहां पे कह रहा है। यहां पे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, 45 से कितने आ रहे हैं? 50 आ रहे हैं। मैं एक बार के लिए, पहले तुम इस क्वेश्चन को सोल्व करके जरूर बताओगे, मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि लेट दी एवरेज बी ₹X, यानी कि जो पहले वाली एवरेज थी मेरी किसके बराबर रही है? x के बराबर रही है। ठीक है भाई। अब ये बात बताओ मेरे को, अगर 45 स्टूडेंट की जो एवरेज है वो x रही है, तो सम यानी कि एक्सपेंडिचर किसके बराबर रहेगा? 45x के बराबर रहेगा। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि एवरेज क्या कहती है?
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये किसके बराबर आ जाएगा मेरा, इसके बराबर, यानी कि 45x के बराबर ये वैल्यू मेरी आ गई। ठीक है, हो गई भाई कहानी। अब क्या कह रहा है, अगर ये स्टूडेंट 5 प्लस हो जाए, यानी कि स्टूडेंट अब 45 प्लस में 5 किसके बराबर आ गए, 50 स्टूडेंट हो गए। अब कितने स्टूडेंट हो गए, 50। मेरे पास कितने स्टूडेंट आ गए, 50 स्टूडेंट आ गए। अगर मेरे स्टूडेंट 50 आ जाएं तो ऐसा करने से जो मेस का खर्चा है वो 30 रुपए बढ़ रहा है, तो मैं कैसा बोल सकता हूं कि 45x के अंदर 30 रुपया और बढ़ गया। बिल्कुल जायज बात है सर, यही तो कह रहा है, इंक्रीजेस बाय 30 पर डे। पर डे का मतलब पर डे, पर मंथ, पर ईयर, यही चीजें एवरेज को दिखाती हैं। 50 स्टूडेंट आने से 45x प्लस में 30 हो गया, लेकिन ऐसा करते ही जो एवरेज थी वो कितने से घट गई, 2 से घट गई। तो 50 की एवरेज कैसे निकलेगी सर, 45x प्लस में 30, ये तो टोटल खर्चा है, कितने बंदों का है, 50 बंदों का है, बराबर आएगा x माइनस 2। क्यों, क्योंकि अब कितनी घट गई, 2 रुपए से घट गई। ये देखो इधर दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 45x प्लस में 30 बराबर होगा 50x माइनस में 100 के। ये इधर आएगा बेटा माइनस का 5x, ठीक है, ये उधर जाएगा माइनस का 130 बनेगा। ये इसको काट दिया, x की वैल्यू 130 अपॉन में 5 किसके बराबर होगा, 26 के बराबर होगा। यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है दोस्त, 26 के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है, 26 के बराबर आ रही है। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसने पहले वाली मांगी है, अब वाली मांगता तो 50 इंटू मैक्स माइनस 2 करवा देते हम, लेकिन पहले वाली मानिए, पहले वाली कितनी थी, 45x। अगर 45 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 10 0 और 20 11 7, यानी कि ये किसके बराबर आएगा, 1170 के बराबर मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये चीजें मेरे से हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 84, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्कल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन तुम्हारे लिए निकल के आया है। किसी द सम ऑफ लेंथ ऑफ द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 84, क्या कह रहा है, इधर ध्यान से सुनिए, लेंथ ऑफ रेडियस एंड द डायमीटर, यानी कि r प्लस में, और डायमीटर किसके बराबर होता है, रेडियस के दुगने के बराबर, यानी कि 2r के बराबर। r प्लस में 2r किसके बराबर है, 84 के बराबर। क्या ये बात समझ में आई है, r प्लस में 2r किसके बराबर है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस एंड द डायमीटर। डायमीटर भी किसके बराबर होता है, रेडियस के दुगने के बराबर। ठीक है, रेडियस के दुगने, यानी कि 3r की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 84 के बराबर आ रही है। r की वैल्यू 84 अपॉन में 3 जो कि होता है 28 के बराबर, यानी कि उस शेप की जो रेडियस रही होगी कितनी रही होगी, 28 रही होगी। What is the difference between the length of circumference and the radius of circle? चलो ठीक है, किसके बीच में पूछ रखा है, सर्कमफ्रेंस की लेंथ होती है बेटा 2 पाई r के अंदर, और रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि r निकालनी है। तो सबसे पहले मैं 2 पाई r निकाल लेता हूं, 2 गुना में 22 इंटू 7 और इंटू में 28, यानी कि ये 4 बार गया, यानी कि 156, 156, और 156 में से 28 गया, किसके बराबर आ गया, 128 के बराबर। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या बन गया, राइट आंसर बन गया। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। r प्लस में 2r 84, 3r 84 के बराबर, r की वैल्यू 28 के बराबर, ये वाली चीज मेरी 128 के बराबर आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। लेंथ ऑफ रेडियस यानी r, डायमीटर का मतलब 2r, यानी कि r प्लस में 2r किसके बराबर आ गया, 3r, r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 28 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगर किसी इंटीजर n को डिवाइड किया गया 5 से, द रिमाइंडर इज 3। देखो बहुत सारे नंबर होंगे, यानी कि एक्चुअल में क्या रहा होगा कि 5 के हर मल्टीपल से 3 ज्यादा रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये नंबर मान के चलो 8 रहा होगा, 8 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 ही आना है। ठीक है, या आप 18 ले लो, यानी कि हर 5 के मल्टीपल से 3 ज्यादा वाला नंबर ले लो। मैंने एग्जांपल के लिए क्या ले लिया, 8 ले लिया। अब कह रहा है कि अगर 8n, यानी कि 8 इंटू में n तो मैंने 8 माना, कितना बन गया 64। अगर मैं 64 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा दोस्त, 4 के बराबर आ जाएगा। बात खत्म हुई यहां से। क्लियर है कि नहीं है। तुम यहां पे अगर कोई और नंबर लेके चलते, 18 लेके चलते, तो भी यही चीज तुम्हारे सामने आनी थी। हर बार ये कितना ज्यादा आएगा, 4 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, x की 2 प्लस में 1/x की 2 है बेटा, ये x की 2 प्लस में 1/x की 2 की वैल्यू दे रखी है 7 के बराबर। x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब पूछ रहा है। हमें तो एक चीज पता है सर
कि अगर x प्लस में 1/x a के बराबर रहा हो तो x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर बराबर हो जाता है a का स्क्वायर माइनस में 2k, और x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब बराबर हो जाती है a की क्यूब माइनस में 3a की। इसके बराबर ये चीज आ जाती है। अब चीज ये नहीं दे रखी है, चीज दे रखी है ये। मैं वापिस से इसको ये बनाने के लिए, देखो इससे ये आया तो -2 किया और स्क्वायर किया, है ना। इससे अगर वापस ले जाना है तो +2 करके इसका रूट करो, यानी कि 7 के अंदर जो जोड़ोगे 9 का रूट किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। यानी कि एक्चुअल में x प्लस में 1/x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 3 के बराबर आ रही है। यहां से ये लेके आना है ना, तो इसकी क्यूब यानी कि 27, और 27 में से भाई 3 × 3 9 गया, तो आंसर कितना आ गया 18, यानी कि मेरा 18 आंसर आ गया। चीज खत्म हुई। क्या करना है, रिवर्सिबल मोड के अंदर लेके जा। रिवर्सिबल मोड का मतलब क्या है, 7 से पहले x के स्क्वायर से x प्लस में 1/x लेके जाओ। यहां -2 हुआ है, +2 करो, यहां स्क्वायर हुआ है तो रूट करो, 9 का रूट 3 के बराबर। अब ये वाली चीज यूज करो, a की क्यूब माइनस में 3a, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सर इज 4:3। कोई मिक्सर है उसके अंदर 4:3, यानी कि 4 अगर दूध है तो 3 पानी है, पानी पानी है भाई। 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, देन द रेशियो बिकम 1:1। अगर ऐसा हुआ तो ये रेशियो 1/1 के बराबर आ जाता है। 1/1 का मतलब क्या होता है कि बराबर बराबर आना है। क्या होता है 1/1 का मतलब बराबर बराबर आना। मैं तो यहां से भी निकाल सकता हूं, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ रही है, यानी कि ये 16 रहा होगा, ये 12 रहा होगा। क्लियर सी बात है, लेकिन तुम्हें पूरा तरीका सिखाता हूं मैं। पहले रहा होगा 4x अपोन में 3x। अब 4 लीटर पानी और डाल दिया, ये मिल्क है, ये क्या है पानी, प्लस का 4, डिवाइड बराबर कर दो 1/1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 3x प्लस में 4 के बराबर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये इधर आएगा माइनस, यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 4 के। यानी कि पहले दूध तो रहा होगा 16 लीटर और पानी रहा होगा 12 लीटर। यही मैं कह रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर आ रही है। 4 चौके 16, 4 × 12, सीधा क्वेश्चन बढ़ा सकते थे हम। मेरा क्या आंसर आ गया, पानी पूछा है ना उसने। व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ मिल्क, मिल्क पूछा है तो भाई 16 लीटर आंसर आ जाएगा, है ना। अगर उसने मिल्क पूछा है तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 16 लीटर। इनिशियल रेशियो के अंदर कितना दूध था, तो ये मेरा बन जाएगा 16 लीटर के बराबर। नेक्स्ट देखिए भाई, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1 × 2/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, सीपी के बराबर दे रखा है, दी परसेंटेज गेन पूछ रहा है। एसपी की जो वैल्यू है किसी आर्टिकल के, वो 7/5 है उसके सीपी की वैल्यू के, 7/5 है उसकी सीपी की वैल्यू के, 7/5 ऑफ इट सीपी। अगेन बेटा एसपी अपोन में सीपी इज इक्वल टू 7/5 के। अगर किसी को अब भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के अंदर दिक्कत हो रही है, बेटा चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके और उन वीडियोस को वहां से उठा लो, सारी वीडियोस देखो। एक भी क्वेश्चन ऐसा आपको किसी भी एग्जाम का नहीं मिलेगा कि आपसे नहीं बनता पाएगा। यहां पे क्या कह रहा है कि सामान था 5 रुपए का, बेच दिया गया कितने रुपए में, 7 रुपए में। 2 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 5 पे। बेटा चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, हमेशा किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर होगा, इनटू में 100। और 2/5 वैसे भी जानते 40% के बराबर ये वैल्यू आनी है। 20 × 2 किसके बराबर आएगा, 40%, यानी कि आंसर आएगा मेरा ए, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, ए रेक्टेंगुलर लॉन 80 मीटर इंटू 60 मीटर हैज 2 रोड each 10 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल ऑफ इट, one पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेड्थ। अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें इसकी तब तक फिगर बना के देता हूं जब तक तुम इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है भाई। एक्चुअल कहानी ये थी दोस्त, जो मेरे तुम्हारे सामने फिगर तुम्हें दिख गई होगी, जो मैंने बनाई है अभी अभी। एक रेक्टेंगुलर लॉन है, इसका डायमेंशन दे रखा है 80 मीटर इंटू में 60 मीटर के बराबर। ये 80 मीटर दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 60 मीटर के बराबर दे रखा है। तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, 10 मीटर वाइड रनिंग रोड, यानी कि ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, यहां से भी 10 मीटर है, यहां से भी 10 मीटर है। ये वाली चीज इन्होंने दे रखी थी, ठीक है। इस शेप को बढ़िया से देखें, एक दूसरे के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल, वाइड रनिंग इन द मिडल ऑफ इट, वन पैरेलल टू द लेंथ और अंदर, एक पैरेलल के लेंथ और दूसरा ब्रेड्थ के पैरेलल। बिल्कुल सही बात है भाई।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग एट द 30 पर स्क्वायर मीटर। इस रास्ते को बनाने की कॉस्ट पूछी जा रही है। किसकी कॉस्ट पूछी जा रही है? रास्ते को बनाने की। अगर मैं तुम्हें एक चीज और दिखाना चाहूं कि सर मेरे पास एक्चुअल में दो रेक्टेंगल इस प्रकार से मेरे को दिए जा रहे हैं मेरे को दो रेक्टेंगल इस प्रकार से दिए जा रहे हैं। एक वाला रेक्टेंगल मेरा कुछ ऐसा है और एक वाला रेक्टेंगल मेरा कुछ ऐसा है ना। ये मेरे पास कितने हैं? दो रेक्टेंगल दिए जा रहे हैं। ये दो रेक्टेंगल एक्चुअल में दिए गए हैं। एक रास्ता ये वाला है, एक रास्ता ये वाला है। ये मेरे को दो प्रकार से दिए गए। क्या मैं कह सकता हूं कि ये 80 रहा है तो ये 10 रहा है, और ये 60 रहा है तो ये कितना रहा है? 10 रहा है। बिल्कुल। अब रेक्टेंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि 60 इंटू 10 कितना रहा है? 600। ये वाली बात हो गई। 80 इंटू 10 कितना रहा है? 800। यानी कि हमारा बन गया 1400 इस रास्ते का एरिया। एक गलती बेटा यहां से अमूमन होती है, ये जो बीच वाला मैं पार्ट अभी तुम्हें दिखाने लग रहा हूं, ये जो बीच में एक स्क्वायर बॉक्स बन गया, ये मैंने दो बार काउंट किया। कैसे दो बार काउंट किया? एक बार मैं इस रास्ते में भी इसको गिन लाया और एक बार इस रास्ते के अंदर भी मैं गिन लाया। कितनी बार काउंट किया मैंने? दो बार। क्या रास्ता दो बार बनाएंगे? हम नहीं बनाएंगे। हम कितनी बार बनाएंगे? एक बार बनाएंगे। ये जो रास्ता है हम इसको कितनी बार बनाएंगे? एक बार बनाएंगे। इसको मैंने काउंट कितनी बार कर लिया? दो बार काउंट कर लिया। तो क्या करूंगा मैं? इस 1400 में से इस एक बार के रास्ते को माइनस कर दूंगा। देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। यानी कि इवेंचुअली ये क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। मैं इसमें से 100 निकाल दूंगा, यानी कि इस रास्ते का एरिया मेरा कितना आ गया? 300 मीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। सिर्फ रास्ते का एरिया कितना आ गया? 300। इस रास्ते को बनाने की जो कॉस्ट है वो किसके बराबर आ रही है? 30 के बराबर। यानी कि 1300 इंटू में 30 किसके बराबर आएगा? 39,000 रुपए मेरे यहां पे लग जाएंगे, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। उम्मीद है भाई क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक पार्क के अंदर से दो रास्ते बनाए गए। इन्हीं रास्तों को क्या बनाया गया? इस प्रकार से ले जाया गया। एक को लेंथ के अलोंग बनाया गया, एक को ब्रेड्थ के अलोंग बनाया गया। ये वाली कहानी। बस ये वाली चीज को याद रखना कि ये माइनस करना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। दो वेसल हैं ए एंड बी, कंटेन मिल्क एंड वाटर मिक्सड इन द रेशियो 5:2, 8:5 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो इन विच दिस मिक्सचर आर टू बी मिक्सड। दो वेसल हैं बेटा कोई अलग अलग, ए एंड बी की। इन क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग करते हैं कि इनकी वैल्यू को बराबर रख लेते हैं। 5 और 2 7, 8 5 13, इनकी वैल्यू को बराबर बना लेते हैं एक बार के लिए, और फिर टोटल मिल्क टोटल वाटर ऐड करके निकाल लेते हैं। मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा, अच्छा लगे तो जरूर बताना। मैं इस सारी चीज को मिल्क के कंपैरिजन में लेके जाता हूं। देखो ये क्या कह रहा है फ्रैक्शन, कि अगर कोई 7 सॉल्यूशन है तो उसमें से कितना मिल्क है? 5 मिल्क है ना। कितना है? 5। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए और इधर लिख देता हूं बी। ये वाले काम मैं करूंगा मिक्स्ड एलिगेशन वाले तरीके से। अगर 7 सॉल्यूशन है, 5 मिल्क है, इधर कितना मिल्क है? 5 मिल्क है। कितने में से? 7 में से। 7 में से 5 मिल्क मेरा ये आ गया। इधर कितना मिल्क है? 8। कितने में से है भाई? 13 में से। 8 और 5 13 है ना। बनाने कितने? 9 4, यानी कि 9 मिल्क बनाना है। कितने में? 13 के अंदर। इसको इसमें से, इसको इसमें से। ठीक है भाई, मैं करके देखता हूं। मैं पहली बार क्या करूंगा? 5/7 में से 9/13 निकाल दूंगा। ठीक है, 5/7 में से 9/13 जब मैं निकालूंगा तो 13 7 91, 91 ये मेरा आया। और इंटू में 13 करूंगा तो 65, माइनस में इंटू में 7 करूंगा तो 63, यानी कि ये आ गया 2/91। कितना आ गया? 2/91। इधर लिख दूंगा 2/91। ठीक है भाई। अगली बार दे रखा है 9/13 में से 8/13। दिखने से ही पता चल रहा है कितना बचेगा? 1/13, यानी कि 1/13। ये वाली चीज यहां तक समझ में आई। इसमें से ये निकाला तो 2/91 आया। 8/13 9/13 निकाला, कितना आया? 1/31। इनकी रेशियो और बना देता हूं मैं। इनकी रेशियो और बना देता हूं मैं। रेशियो क्या बनेगी? 1/13 रेशियो में 2/91। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसा ही काम होगा। बिल्कुल होगा। यानी कि 91 रेशियो में 2 गुना में 13। अब हमें पता है कि रेशियो किस फॉर्म के अंदर होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। 13 से कितनी बार काटा भाई? 7 बार। यानी कि एक्चुअल में आंसर कितना आएगा? 7:2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। कुछ के दिल में ये आएगा सर आपने मिल्क के में ही क्यों किया, पानी में क्यों नहीं किया? बेटा अगर इसको आप पानी में करोगे तो भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप इसको वाटर में करोगे, बस एक ध्यान रखना कि फिर वो रेशियो भी किसका आएगा? वाटर रेशियो मिल्क आएगा। अब जो निकाला वो सेम पूछ रखा है, इसलिए मैंने इसकी फॉर्म में लिख दिया। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए भाई। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम बी ₹993। CI निकालने का मैंने बहुत अच्छा तरीका बता रखा है बेटा। 10% का मतलब 1/10,
यानी कि कोई वैल्यू यहां पे हमेशा प्रिंसिपल होगा, यहां हमेशा क्या होगी, अमाउंट। और अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस ही क्या होता है, सीआई होती है। 3 साल के लिए है, यानी कि प्रोसेस 3 बार होगा। बढ़ रहा है बेटा, बिल्कुल बढ़ेगा। इंटरेस्ट ब्याज घटाओ तो नहीं कि ऐसा तो नहीं है कि किसी को 10 रुपए देके तुम 9 लोगे, 11 ही लोगे, है ना, तुम तो 21 भी ले सकते हो। इधर देख लो प्रिंसिपल, यानी कि 10 से वैल्यू कितनी गई सर, 11 बार गई। 10 से वैल्यू कितनी गई, 11 बार गई। 10 से वैल्यू कितनी गई, 11 बार गई। ये बन गया बेटा 1000 और ये बन गया 1331, 1331, यानी कि डिफरेंस आ रहा है 331 के बराबर। कितना आ रहा है, 331। ये सीआई होता है जो इनका डिफरेंस होता है। हमारा 331 आ रहा है, इसने दे कितना रखा है, 993 दे रखा है। कितना दे रखा है, 993, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई किससे कर रखी है, 3 से। तो भाई इसने कह रखा है व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल निकालो पहले। प्रिंसिपल तो निकल गया, कितने के बराबर आ गया, 3000 के बराबर आ गया। लो भाई, यानी कि प्रिंसिपल की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3000 के बराबर आ गई। ये वाली चीज आ गई। अब पूछ रहा है कि इसी रेट के, इसी टाइम के लिए अगर ये पैसा सिंपल इंटरेस्ट में होता तो जल्दी आपको मैथ बाय विकास सर चैनल के ऊपर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी, उनके लिए भी काम चल रहा है। प्रिंसिपल की वैल्यू 3000 के बराबर है। अगर यही पैसा एसआई के ऊपर होता, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर होता, किस रेट से, सेम रेट से, तो बेटा 30% बन जाता। एसआई कराने का तरीका बड़ा शानदार है अपना। 10% इंटू 3 यानी कि हर साल 10 10 10 यानी कितना जाएगा, 30%। तो 3000 का क्या निकलवाना चाह रहा है, 30% निकलवाना चाह रहा है, जो कि 900 के बराबर आ गया। 900 मेरा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा आ रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। पावर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, कीजिए, मेहनत लगाइए इसके ऊपर। नोटबुक पेन लेके सबको बैठना है, बिना नोटबुक पेन लेके कोई ना बैठे भाई, नोटबुक पेन सबको लेके बैठना है। ठीक है, इधर देखिए 245 की पावर दे रखे एन अपॉन में 5 के बराबर। 245, 3 की कितनी पावर होती है भाई, 245 या होना चाहिए यहाँ पे 43 होना चाहिए, 45। 245 की पावर दे रखी है n बाई में 5 इंटू में 3 की पावर दे रखी है 2n प्लस में 1 के बराबर, और ये दे रखा है फिर 9 की पावर n दे रखी है इंटू में 3n की -1। 243 आएगा ना यहाँ पे, 245 तो फिर ये बनवा ही नहीं पाएगा, ये एक एरर है इसके अंदर, मैं इसको ठीक कर देता हूँ भाई। यहाँ पे 243 आएगा भाई, 243 आएगा, क्योंकि 3 की पावर 5 बेटा 243 बनाती है। 243, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। 243 का मतलब होता है बेटा, देखो सारे क्वेश्चन को जब भी पावर एक्सपोनेंशियल आपके लिए आए, सभी क्वेश्चन को एक फॉर्म में आप लेके चले। 243 होता है 3 की पावर 5 और इसकी पावर n बाई 5, ठीक है, इनटू में 3 की पावर 2n प्लस में 1 डिवाइड में 3 की पावर 2 और उसकी पावर n इनटू में 3 की पावर n-1। ये चीजें दे रखी हैं, बिल्कुल दे रखी हैं बेटा। एक चीज और, a की पावर अगर m हो और इनकी पावर n हो तो इसका मतलब होता है a की पावर mn, यानी कि इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है आपके लिए। देखिए n बाई 5 की और 5 की करूंगा तो यहां से क्या निकल आएगी, 3 की पावर n इनटू में 3 की पावर 2n प्लस में 1 और डिवाइड बाई क्या बना, 3 की पावर 2n इनटू में 3 की पावर n-1। जब भी बेस हमारा सेम रहा हो और मल्टीप्लाई का साइन रहा हो तो पावर क्या हो जाएंगी, उसके अंदर ऐड हो जाएंगी, एडिशन के अंदर आ जाएगा। यानी कि 3 की पावर n के अंदर 2n और जुड़ेगा, कितना आएगा, 3n 3n प्लस में 1 डिवाइड बाई में यहां पे आएगा 3 की पावर 2n में n जुड़ा, कितना बना, 3n माइनस में 1। अब एक चीज बताओ, 3n तो यहां पे भी 3n, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां पे। मैं अगर तुम्हें ये कहूं कि मैं कोई एक, और ये चीज सीखने की है, मैं तुम्हें कहूं n+1 और n-1, इन दोनों में डिफरेंस कितने का, जरा मेरे को बताओगे। मैं तुम्हें कहूं n+1 n-1, एग्जांपल के लिए मैं कहूं 4 में से 1 घटाओ, कितना है 3, 4 में जुड़ो, कितना है 5। ऑलवेज डिफरेंस इसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। कितना आएगा, 2 के बराबर। ये 3 की 3n+1 है, ये कितनी है, 3n-1 है। यानी कि अगर तुम यहां से 3n-1 कॉमन निकालोगे तो 3 की पावर 2 बचेगी। कितनी बचेगी, 3 की पावर 2 के बराबर बचेगी। अगर इसको यहां से कॉमन निकालोगे 3 की n को पावर, तो 3 की पावर 2 के बराबर। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है मेरे भाई, 9, और 9 का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 0.12। प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बेटा, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए
फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए अगर आपके पास इस प्रकार से चीजें दे रखी हैं A/B प्रोपोर्शनल C/D, तो आप A इंटू डी की मल्टीप्लाई B और C के बराबर रख दो, आपकी कहानी खत्म होगी। यानी कि एक्चुअल में क्या दे रखा है 0.2 रेशियो 0.12 प्रोपोर्शनल आपका 0.3 रेशियो में x, ये वाली चीजें मेरे लिए आ गई। ठीक है, आराम से धैर्य के साथ बिल्कुल चलना है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0.2 इंटू में x बराबर है 0.3 इंटू में 0.12 के बराबर। ओके भाई, यानी कि x इंटू में 2/10 बराबर है 36 अपॉन में एक 10 इसके लिए और एक 100 इसके लिए, ये वाली चीज रही होगी, है ना। x चाहिए अपने को, तो x आएगा 36 अपॉन में 10 इंटू 100, ये 10 ऊपर चला जाएगा बेटा, ये 12 नीचे आ जाएगा। इसको 0 से मैंने 0 से काट दिया, 12 से मैंने 3 बार काट दिया, यानी कि 3 अपॉन में 100, और 3 अपॉन में 100 किसके बराबर होता है 0.1236। ऑप्शन 1 3 गलत दे रखा है, फिर 3 आएगा भाई यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया आपने, कोई गड़बड़ नहीं की है ना। x इंटू 2 में 10 पहले वाले की और लास्ट वाले की, 12 इंटू में 0.3 जीरो आएगी भाई यहाँ पे बिल्कुल। अच्छा 2 है ये यहाँ पे, ये 2 है भाई, गड़बड़ की है हमने, 2 है, हमने 12 ले लिया वहाँ पे, ये 2 आएगा नीचे। देखो इधर ये 2 था, इधर आया तो 2 गया ये, और 2 गया तो कितने बार काटेगा फिर 18 बार काटेगा, है ना। ये काटेगा 36 को 18 टाइम, यानी कि एक्चुअल में आएगा 18 अपॉन में 100, और 18 अपॉन 100 का मतलब 0.18 के बराबर। ये तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए अगर दे रखा है तो a इंटू डी की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, b इंटू सी के साथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, a और b किसी काम को 12 दिन के अंदर करते हैं, b और c इसी काम को 15 दिन के अंदर करते हैं, एंड a कैन डू इट इन 20 डेज। a और b ऐसा लिख रखा है ना, यानी कि ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में निपटा देंगे, बी एंड सी मिलके 15 दिन में निपटा देंगे, ए अकेला 20 दिन के अंदर निपटा देगा। तो ए कैन डू इट इन 20 डेज, ए अलोन कैन डू द वर्क। ए नहीं पूछ रखा होगा फिर इन्होंने। बी एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज, बी एंड सी, और ये फिर दे रखा होगा ए एंड सी। यहां पे भाई ये ठीक करना एक बार, ए बी का हो गया, बी सी का हो गया, सी एंड ए का दे रखा होगा ये, सी एंड ए का 20 दिन के अंदर काम करते हैं। एक बार करके देखते हैं भाई, ए प्लस में बी तो काम को कर रहे हैं 12 दिन के अंदर, बी प्लस में सी काम को कर रहे हैं 15 दिन के अंदर, और सी प्लस में ए काम को कर रहे हैं 20 दिन के अंदर। बेटा इन सबका एलसीएम उठा लेना आपको। एलसीएम किसके बराबर आ रहा है 60 के बराबर। जो यहाँ आता है ये टोटल वर्क आता है, 12 की कितनी बार 5 बार, 15 की 4 बार, 20 की 3 बार, ये 1 डे का वर्क आता है। जो इधर आता है ये 1 दिन का काम आता है कि 1 दिन में कौन कितना काम कर रहा है। यानी कि अगर मैं इन सबको मिला दूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सबको मिला दूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन सबको मिला दूं तो 5 4 4 9 और 3 12 काम कर रहे हैं। लेकिन सर एक चीज देखी, बी भी 2 बार आ गया, सी भी 2 बार आ गया, ए भी 2 बार, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का काम है 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना रहा होगा 6, 1 दिन का 1 डे का काम कितना रहा होगा 6 रहा होगा। ए अकेले का काम पूछा है, ए अकेले का काम पूछने का मतलब है कि बी और सी के काम को निकाल दिया जाए बाहर। बी और सी का काम कितना है 4, कितना काम है मेरे भाई 4। यानी कि अगर मैं 6 काम में से बी और सी का काम मैं निकाल दूं, यानी कि 4 काम मैं निकाल दूं, तो मेरा ए अकेला कितना काम करेगा 2 काम करेगा, और करने कितने हैं 60। अगर कोई बंदा एक दिन में 2 कर रहा है, 60 करने के लिए कितने दिन लेगा 30, यानी कि 30 डेज। 2 की मेरा आंसर कितना आ रहा है सी आ रहा है। ठीक है, इस चीज को ठीक कर लेना। यहाँ पे ये सी और ए का काम दे रखा था 20 दिन के अंदर। बेटा बहुत प्यारे प्यारे सेट लिए जा रहे हैं तुम्हें। ये देखिए चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आ गया है ना, ये तो तुम्हें वैसे भी पसंद है, चोर एंड पुलिस, चोर पुलिस है ना। फीलिंग भी चोर के अंदर आती है, थीप के अंदर तो फीलिंग भी नहीं आती। ए थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर व्हेन द पुलिसमैन स्टार्टेड द चेज। क्या कह रहा है कि किसी चोर को पुलिस वाले ने देख लिया, है ना, किसी चोर को पुलिस वाले ने देख लिया, और तब देखा जब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का था 100 मीटर का था, 100 मीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में आ रहा। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट द चेज द थीफ आल्सो। अब ऐसा तो है नहीं
कि पुलिस वाले ने जब चोर को देखा तो चोर वाला पुलिस वाले की तरफ आने लगा। इतना तो कोई दुनिया में पागल नहीं है भाई, है ना, कि चोर खुद ब खुद पुलिस के पास आ जाए। अब अमूमन सी बात है कि चोर क्या करेगा, भागेगा। अब चोर भागेगा तो पुलिस वाला भी क्या करेगा, भागेगा। इन दोनों के बीच में चीजें होंगी, है ना, तुम ये गलती मत कर देना, ठीक है भाई। तो चोर जो है भागा, पुलिस वाला भी इसके पीछे भागा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पुलिस वाला स्टार्ट चेंज किया, थीप ऑल्सो द स्पीड ऑफ द थीप इज 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो चोर है इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, और जो पुलिस वाले भाई साहब हैं इनकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही बात है जी, ये वाली बात हो गई। बेटा जब भी ऐसा हो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड निकल के आती है वो सबट्रैक्ट होती है। सबट्रैक्ट का मतलब माइनस होती है। यानी कि एक हिसाब से ये समझिए कि ये अगर 8 कदम जा रहा है तो ये 10 कदम जा रहा है, यानी कि गैप कितने कदम का कम हो रहा है, 2 का। तो रिलेटिव स्पीड यहां पे कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर आ गई। कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है भाई, ये वाली चीज मेरे लिए रही होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको 100 मीटर करने के लिए अब 2 किलोमीटर का क्या बनाना पड़ेगा, हमें मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, और मीटर पर सेकंड के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ भाई, मीटर पर सेकंड के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 5/18 के साथ। यानी कि इसकी एक्चुअल जो रहेगी वो कितनी रहेगी मेरी, 5/9 मीटर सेकंड रही होगी। 18/5 हो गया 5, हाँ, ये वाला मेरा काम रहा होगा। ठीक है, ये वाला क्या रहा होगा, मेरा काम रहा होगा। तो अगर मैं करूं कि भाई ये 18/5 आएगा, 18/5 आएगा। मीटर पर सेकंड को अगर मैं करता हूं कन्वर्ट 18/5, यानी कि 2 गुना में 18/5, तो इसकी स्पीड हो गई 36/5 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव स्पीड हो गई। अब इसी स्पीड से किसको खत्म करना है, इसको करना है 100 मीटर के डिस्टेंस को खत्म करना है 100 मीटर के, यानी कि 100/36/5, 100 मीटर अपॉन में 36 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दोगे तो क्या निकल आएगा, टाइम। क्या पूछना चाह रहा है ये, हाउ फार द थीफ विल हैव रन बिफोर इज ओवरटेकन, जब तक उसे पकड़ा नहीं गया हो तब तक वो कितना भाग लेगा, ये पूछा जा रहा है। 5/9, 5/18 ही आएगा भाई इसमें, तुम भी 5/18, यानी कि 5/9 मीटर पर सेकंड ये आया, और इसको मैंने किया 5 × 9 यानी कि 20, और 20 निमा 180, 180 सेकंड तक चोर भागा होगा। और चोर की भागने की स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है, कितने ना, 8 किलोमीटर पर आवर है। 8 किलोमीटर का मतलब 8 × 5/18, यानी कि 90/18, 40/18, 40/18 के बराबर ये वैल्यू आई, 14/80। अब ये कितने सेकंड भाग रहा है, 180, यानी कि 10 और 10 का मतलब अब कितने मीटर भाग गया होगा, 400 मीटर ये भाग गया होगा, 400 मीटर ये भाग गया होगा, है ना। एक बार सारा क्वेश्चन तो मैं फिर समझाता हूँ मेरे भाई। एक चोर था, एक पुलिस वाला था, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर आ रहा है, 100 मीटर के बराबर आ रहा है। जो चोर है ये 8 किलोमीटर भाग रहा है, जो पुलिस है ये 10 किलोमीटर भाग रहा है। दोनों के बीच का जो रिजोल्यूशन है कितने का है, 100 मीटर के बराबर है। रिलेटिव स्पीड बेटा अगर सेम डायरेक्शन के अंदर अगर कोई जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 2 किलोमीटर को मैंने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड के अंदर, जो कि मेरी स्पीड कितने निकल के आई, 5/9 मीटर पर सेकंड। इससे मैंने टाइम निकाला कि जब तक चोर पकड़ा नहीं गया था तब तक पुलिस वाले को और चोर को कितने मिनट सेकंड तक भागना पड़ा, 180। अब जैसे ही पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा वो भागना बंद कर देगा, यानी कि ये भी इतने टाइम भागा है, और इसकी स्पीड क्या है 40/18, यानी कि इससे भागा तो कितने मीटर भागा है, 400 मीटर भागा। ठीक है, 400 मीटर के अंदर उसको पकड़ा गया। नेक्स्ट देखिए भाई, ए हॉस्टल एज अ प्रोविजन फॉर ration of 1200 person for 60 days. After 15 days, a batch of 30 person were admitted to the hostel. How long will the remaining provision? Provision नहीं आएगा भाई, provision आएगा, ये दोनों जगह गलत कर रखा है। How long will the remaining provision, कितने दिन बचा हुआ पूछा इन्होंने, इस चीज का ध्यान रखना। एक बात बताओ, अगर 1200 आदमी खाना खाते, पूरे 60 दिन खाते, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 72,000 यूनिट फूड था।
बिल्कुल सिंपल तरीके से, है ना। 1200 आदमी खाना खाते, 60 दिन के लिए खाते, 72,000 था। 15 दिन के बाद 300 आदमियों का एडमिटेड टू द हॉस्टल, है, और आ गए हॉस्टल के अंदर। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन 1200 लोगों ने 15 दिन तो खाना खाया ही खाया है, और 12 और 15 का मतलब 18, 180, यानी कि 18,000 यूनिट फूड जो है ये कंज्यूम्ड हो चुका है, ये लग चुका है। अगर 72,000 में से 18,000 वो खा चुके हैं तो 12 8 4 और भाई 6 में से गया 54, यानी कि 54,000 बचा हुआ है। अरे रिमेनिंग कितना है 54। पहले कितने थे 1200, अब नए कितने और आ गए 300, एक 300 का बैच और आ गया। तो 54,000 जो यूनिट फूड है वो डिवाइड करेगा, 300 आदमी और खाना खाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल खाएंगे भाई। और 3 से मैंने काटा 3 से एक बार और 3 से 8 बार, यानी कि जो बचा हुआ खाना है वो मेरा कितने दिन के लिए चला भाई 300%। अच्छा 300 नए आए हैं, इसमें ये भी तो ऐड होगा। 54,000 फूड मेरा क्या है बचा हुआ है, 54,000 मेरा फूड जो है बचा हुआ है। 1200 आदमी पहले से बैठे थे, 1500 आदमी और आ गए इस खाना खाने के लिए। तो 2 से मैंने ये 2 काट दिया भाई। 15 से कितनी बार 15 थी 45, 15 चौके 15 थी 45 और 15 छिके 90, यानी कि 36 दिन आएगा 36, 15 छिके 90, 36 डेज। यानी कि जो बचा हुआ खाना है वो मेरा क्या चलेगा 36 डेज और चलेगा। 1200 आदमी अगर 60 दिन खाते 72,000 यूनिट फूड होता, 1200 ने 15 दिन खाया 18,000, बच गया कितना 54,000 यूनिट फूड बच गया, 54,000 यूनिट फूड मेरा बच गया। अब इसको खाएगा कौन, 300 आदमी आ गए, 1200 पहले ही बैठे हुए थे, यानी कि 36 डेज के अंदर ये खाना हो जाएगा कंप्लीट। मेरा ऑप्शन आ जाएगा सी वाला। नेक्स्ट देखिए भाई, इसकी वैल्यू बतानी है तुम्हें, √5 + 11 + 29 प्लस में √49। देखो बेटा इसको अंदर के अंदर सोल्व करना सीखो। ये 7 आएगा, 29 और 7 किसके बराबर आएगा 36, 36 का रूट आएगा 6 के बराबर, है ना। 36 का 29 और हाँ ये 10 आना चाहिए, फिर यहाँ पे 11 गलत दे रखा है फिर इन्होंने। 49 का 7 और 29 और 7 36, 36 का 6 और 10 आएगा फिर यहाँ पे 6 का, ये 6 और 10 का 16, 4 यानी कि 5 और 4 का 9, यानी कि आंसर आ जाएगा 3। इनको रूट को यूं यूं अंदर के अंदर ही सोल्व करते रहा करो। ये 11 नहीं है, 11 आएगा तो फिर ये यही क्वेश्चन रुक जाएगा भाई, तो 10 आएगा ये यहाँ पे, है ना, ये वाली चीज बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABCD इज स्क्वायर हुज टोल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। उस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा। मैं तुम्हें इस पिक्चर को यहाँ एक बार बढ़िया से बना के दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक स्क्वायर दे रखा है, ये वाला स्क्वायर दे रखा है। इस शेडेड रीजन का अब तुमसे एरिया पूछा जा रहा है, इस शेडेड रीजन का, जो ये रीजन बच गया है। ABCD को ये वैल्यू दे रखी है, इस शेडेड रीजन का तुमसे पोर्शन का पूछा जा रहा है कि इस शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा। ABCD कोई स्क्वायर है हुज टॉल क्या लिख रखा है यहाँ पे, हुज साइड आएगी टॉल 14 14 14 14, ये दे रखा है भाई। ABCD स्क्वायर हुज साइड इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक चीज तुम्हें यहाँ पे बताना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है, बस ये चीज को ध्यान रखना। इस स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो किसके बराबर होता है, √2 × a के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी कि एक्चुअल में कितना आएगा 14 × √2 के बराबर, क्योंकि 14 14 तो ये कितना आएगा 14 √2, और ये तो डायमीटर आया। अब ये क्या तुम्हें इस सर्कल के डायमीटर के बराबर नजर आ रहा है, अरे क्या ये तुम्हें इस सर्कल के डायमीटर के बराबर नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर हमें सर्कल के डायमीटर के बराबर। तो अगर ये 14 √2 है तो रेडियस किसके बराबर आएगी 7 √2 के बराबर आएगी, ठीक है। अब ये शेडेड रीजन देखो कैसे निकलेगा, इस सर्कल के एरिया में से अगर मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो काम खत्म भाई। और स्क्वायर का एरिया तो सबको पता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी। सर्कल का होता है πr², यानी कि 22/7 इंटू में 14 √2 इंटू में 14 √2, ये मैंने काट दिया 2 बार
22 दूनी 44, 44 इंटू में 14 और ये √2 मिलके क्या बना लिया, 2 बना लिया, यानी कि 44 इंटू में 28, इसकी वैल्यू आएगी किसके बराबर, 44 इंटू में 28, 44 इंटू में 28 1232, 1232 के बराबर ये वैल्यू। और 1232 में से अगर 196 गया, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, हमने सही निकाला है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं की इसके अंदर। यह आ गया मेरा 7√2, 7, अरे भाई साहब ये गड़बड़ कर दी इसके अंदर, हमने डायमीटर ही उठा लिया, ये सारा कर दिया, दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डायमीटर उठा लिया हमने, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू में 7√2 इंटू में 7√2, ये आ गया, 7 से 7 बार गया, ये वाला काम हो गया। और 22 से 7 यानी कि 154, 154 इंटू में 2, 154 की 2 से करोगे, 2 के 8 और 308 के बराबर ये वैल्यू मेरी आ गई 308 के बराबर। और 308 में से 308 में से अगर मैं, अब ये किसका आ गया, सर्कल का एरिया आ गया, मेरे को सिर्फ शेडेड पोर्शन का चाहिए, यानी कि सर्कल माइनस में स्क्वायर। तो क्या करूं मैं, 308 में से 112, 196, 196 निकाल दूं, 8 6 2 2 इसके पीछे, यानी कि 112 मेरा राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ये वाली घटना घटित होगी। इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाना चाह रहा था, वो कॉन्सेप्ट क्या था कि तुम जो डायगोनल निकालोगे, है ना, वो इसके डायमीटर के बराबर आएगा। जैसे कि ये किसके बराबर आ गया, 14√2, और स्क्वायर का डायगोनल किसके बराबर होता है, √2a के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, x/2 y/3 z/3 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस में y माइनस जेड अपॉन में x माइनस वाई प्लस में z के बराबर कितना होगा। ठीक है, ये वाली चीज देखिए, यहां से देखो एक सिंपल तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर क्या गेम खेलना चाह रहा है। क्या तुम्हें ये दोनों नजर आ रहे हैं एक जैसे से? अरे अगर मैं तुम्हें कहूं कि x/3 बराबर है y/3 बराबर है z/3 के, y/3 बराबर है z/3 के, तो क्या तुम ऐसा नहीं कह सकते कि सर y तो z के बराबर आ रहा है? अरे क्या तुम ऐसे नहीं कह सकते कि y किसके बराबर आ रहा है, z के बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो y में से z जाने का मतलब 0 और माइनस y में से भी z प्लस होने का मतलब भी कितना है, 0। अरे मैं कह दूं -3 + 3, 0 ही आना है। मैं कह दूं -3 + 3 कितना आना, 0। ऊपर भी क्या बचेगा, x, नीचे भी क्या बचेगा, x। वैल्यू निकालनी नहीं है, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया मेरा, खत्म भाई कहानी। दिल्ली पुलिस के पेपर में हैज इट इज पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 4 mm, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। कॉपर का कोई स्फीयर है, इसका डायमीटर दे रखा है 18, यानी कि रेडियस हो जाएगी 9 सेंटीमीटर के बराबर। इसको एक वायर के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो वायर के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब है कि आपको सिलिंड्रिकल शेप मांग रहा है। कैसी शेप मांग रहा है, सिलिंड्रिकल शेप मांग रहा है। ऐसी सी वायर तुमने सबने देख रखी होगी, और इस जो वायर का डायमीटर है वो 4 mm है, यानी कि इसकी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी, 2 mm के बराबर होगी। बिल्कुल। तो सबसे पहली जो चीज तुम्हें करनी है वो क्या करनी है कि इस वाले की जो वॉल्यूम होगी वो इस वाले लेंथ ऑफ वायर का मतलब, देखो अब तुम कहोगे सर हमने सिलेंडर के फॉर्मूले में लेंथ तो पढ़ ना रखी है, हमने लेंथ बिल्कुल नहीं पढ़ रखी। बिल्कुल सही बात है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो ये वाली लेंथ होगी भाई, बिल्कुल। अब एक ही चीज से दूसरी चीज का बनना, इसका मतलब क्या होता है, हमेशा कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। किसका कन्वर्जन होता है, वॉल्यूम का कन्वर्जन होता है। कॉपर का स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर, स्फीयर का मतलब है बेटा 4/3 पाई आर की क्यूब, ये बराबर होगी तुम्हारी इसकी वॉल्यूम के बराबर। जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम आई है इसकी वॉल्यूम, और इसकी वॉल्यूम किसके बराबर होती है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे h की जगह तुम क्या लिखोगे, L लिखोगे, क्योंकि तुम्हें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी। इन दोनों की वॉल्यूम बराबर है। क्यों बराबर हो, क्योंकि एक ही चीज से दूसरी चीज बन रही है ना। पाई से पाई काट दोगे, r दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे r अलग है, इधर r अलग है, यानी कि 4/3 इंटू में 9 गुना 9, ये तो एक कन्वर्जन हुआ। दूसरा कन्वर्जन एक और भी होगा, वो कन्वर्जन क्या होगा, इस सेंटीमीटर का। किसका होगा, इस सेंटीमीटर का कन्वर्जन होगा। सेंटीमीटर यहां पे दे रखी है mm के अंदर, किसके अंदर दे रखी है, mm के अंदर, और तुम्हें कहां पे लेके जानी है, सेंटीमीटर के अंदर। यानी कि इन सबको तुम्हें एक यूनिट बनाना पड़ेगा, है ना। और तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, 1000 से। ठीक है, ये वाला काम तुम्हें करना पड़ेगा। आगे देखिए, अब तुम्हें इसके अंदर कन्वर्ट करना, आर का स्क्वायर का मतलब है 2 गुना में 2,
2 गुना में 2 और L मेरे को निकालनी, यानी कि नीचे आ जाएगा 4/3 इंटू में 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 1000 और डिवाइड बाई में 4 बराबर है L के। सिर्फ फॉर्मूले की लड़ाई मैंने फॉर्मूले से कराई है, 4 की बात 4 से, 3 की बात 3 से, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई, बिल्कुल आ गई भाई। ये मेरा आ गया 243, नोनिम 81 की 3 से 243,000। अब मैं देख रहा हूँ कि सारे आंसर किसके अंदर है, मीटर के अंदर है। किसके अंदर है, मीटर के अंदर, यानी कि 1000 से फिर डिवाइड करूंगा मैं तो मेरा क्या आएगा 243 मीटर मेरा राइट आंसर बन जाएगा, जो कि 243 के बराबर बन जाएगी। अरे ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1000 क्यों किया, हर एक को 10 10 10 mm से बनाने के लिए, ठीक है। हर बार में 243 मैंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, रूट निकालना है इक्वेशन के x का स्क्वायर माइनस में 8x, x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस का 15, इसके बराबर रूट निकालने हैं, ठीक है। ये वाली चीज करनी है बेटा। रूट निकालने की सिंपल सी बातें हैं, पहले वाली टर्म का और लास्ट वाली टर्म का क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना। क्या कर देना, पहले वाली टर्म का और लास्ट टर्म का क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। और इन दोनों के कोई ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इनका प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट इसके बराबर आना चाहिए 15x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। मेरे को पता है कि -5 और -3, x का स्क्वायर -5x माइनस का 3x प्लस में 15। अब देखिए x को कॉमन निकाला, क्या आ गया, x माइनस में 5। यहां से भी कुछ ऐसा कॉमन निकालो कि ये सेम टर्म इधर आ जाए, यानी कि -3 x माइनस में 5। तो मेरे पास दो फैक्टर आ गए, x माइनस में 3 x माइनस में 5। इसको भी 0 के बराबर रखो और इसको भी 0 के, यहां से x की वैल्यू 3 आएगी और यहां से x की वैल्यू 5 आएगी, यानी कि 3 और 5 इसके फैक्टर हैं। और जो फैक्टर होता है वो उस वैल्यू को सेटिस्फाई कर देता है, यानी कि उसको 0 बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 10 35 10 40 10 45 10 50 और 10 55 डिग्री, इनकी वैल्यू निकालनी है। करिए मेरे भाई। 10 35 डिग्री दे रखा है, इनटू में 10 40 डिग्री दे रखा है, इनटू में 10 45 डिग्री दे रखा है, इनटू 10 50 डिग्री दे रखा है और 10 55 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। एक चीज हम जानते हैं कि 10 45 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इनकी वैल्यू हम कैसे करेंगे बताता हूं। देखो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 10 90 माइनस में 55 और इसको लिख सकता हूं 10 90 माइनस में 40। इसको तो यूं का यूं 10 45 डिग्री, इसको 10 50 डिग्री और इसको 10 55 डिग्री, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। हमने एक आइडेंटिटी पर रखी है कि 10 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोट थीटा के। किसके बराबर होगा, कोट थीटा के। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, कोट 55 के। इसकी किसके बराबर होगी, कोट 40 के। यहां पे 50 आएगा भाई, 10 माइनस 50, क्योंकि 90 में से 50 जाएगा तभी 40 बनेगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, कोट 40 के, कोट 50 डिग्री इनटू में 10 45 डिग्री, 10 50 डिग्री और 10 55 डिग्री। ये वाली चीजें मेरे लिए आई। कोट होता है 1/10, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 1/10 55, 1/10 55 50 और 10 45 की 1 लिख ही देता हूं मैं, इनटू में 10 50 इनटू में 10 55। 50 से बेटा 50, 55 से 55, 1 से 1, यानी कि आंसर कितना आ गया, 1। मेरा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है भाई, ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ये एक सिंपल सा तुम्हारा कन्वर्जन था जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ ए कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 30, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज। कितने नंबर हैं, एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब ये कितने नंबर थे भाई, एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर आएगा भाई 9, जो जहां तक मेरे को याद है 9 कंसेक्यूटिव। अच्छा फिर 9 में तो फिर ये ऑप्शन बने ही नहीं, यानी कि 4 इस साइड और 4 इस साइड। देखते हैं भाई एक बार बेटा, कभी भी अगर एवरेज दे रखी हो लगातार सीरीज की 1 2 3 4 1 2 3 4, ये अगर दे रखा है मेरे को, तो 30 में से ये गया तो कितना आ गया 28, 28 में से 2 गया कितना आ गया 26, 26 में से 2 गया कितना आ गया 24, 24 में से 2 कितना आ गया 22, ये आ गया। और इसमें से जाओगे तो भाई 32, 34, 36 और 38। सबसे छोटा पूछा तो 22 वाला मेरा नंबर रहेगा। ये एक कॉन्सेप्ट ही लगता है इसके अंदर कि कभी भी एक परफेक्ट सीरीज की एवरेज तुम्हें दे रखी हो तो मिडिल टर्म इज ऑलवेज योर एवरेज, है ना। जो आपकी मिडिल टर्म होगी वही तुम्हारी क्या बनेगी, एवरेज बनेगी।
यही इसने दे रखा था। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 30 को 90 से करेंगे मल्टीप्लाई, 270, फिर वो ए प्लस 2 A+2। इवन नंबर का मतलब हर एक के अंदर 2 का गैप चलता हुआ आएगा, यानी कि किसने आ गया मेरा 22, मेरा ये आंसर आ गया। नो कंसेक्यूटिव नंबर आएगा भाई। 2 पाइप ए एंड बी कल फिनिश सिस्टम इन 15 आवर 20 आवर रिस्पेक्टिवली। ए किसी टैंक को 15 घंटे के अंदर भर देता है, बी उसी को 20 घंटे के अंदर भर देता है रिस्पेक्टिवली। ए थर्ड पाइप सी कैन, ये सी जो है ये नेगेटिव पाइप है, यानी कि माइनस लीकेज हो जाती है ना हमारे टैंक के अंदर, ये वो है। ये कितने में कर रहा है, 25 घंटे के अंदर माइनस काम करेगा। 15, 20 और 25 का जो एलसीएम आएगा किसके बराबर आएगा, 120 के बराबर है ना, 120 के बराबर आएगा ना। 120 से तो 25 ना काटे भाई, फिर 360 के ऊपर जाना पड़ेगा, 180 के ऊपर भी जा सकते। 15, 20 और 25 का, 15, 20 और 25, 200, 300 के ऊपर, 300 के ऊपर जा रहा है। 15 से अगर मैंने किया तो कितनी बार गया मेरा, 20 बार, और 20 से मैंने किया तो 15 बार, और 25 से मैंने किया तो 25 से कम 25, 5 और 2 बार, यानी कि 12 बार। ठीक है, यानी कि ये क्या, देखो क्या कहना क्या चाह रहा है, ए इस टैंक को 20 एक घंटे में 20 यूनिट काम करता है, बी कितना करता है 15, और सी माइनस करता है, सी तो लीकेज है ना, यानी कि एक्चुअल में एक घंटे की कह रहा है कि हाउ मच टाइम द टैंक बी फुल और एम्प्टी, तीनों को लगा दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को कर दिया गया। ए और बी तो भर देंगे 20 प्लस में 15, 35, लेकिन सी तो क्या करेगा, खाली करेगा, क्या करेगा, खाली। तो एक्चुअल में कहानी क्या आई, 23 यूनिट ही काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 23 यूनिट काम हो रहा है। 23 यूनिट करवाना कितना है, 300, यानी कि 300 अपॉन में 23 के बराबर ही आएगा। तो 23 से कम 23 बच गया 7, 70, और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी जा रहा है क्या, 23 अपॉन में 300, 39 अपॉन में 40 अपॉन में 3, इतना ही होगा। अच्छा, टैंक हाउ मच टाइम द टैंक बी फुल और एम्प्टी, तो भरेगा टैंक, तो ये तो सही बात है। 23 से कम 23 बच गया 70, 23 या 69, और बच गया 13, 1, तो ये 23 आना चाहिए भाई नीचे, यहाँ पे ये 23 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है। हमने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चनों की सीरीज चलाई। अ मैन सोल्ड 2 स्टील चेयर फॉर 500 ईच, कैन ही गेन 20% ऑन द अनदर, ही लॉस्ट 12%। मैंने क्वेश्चन करवा रखा है मेरे प्रॉफिट लॉस की सीरीज के अंदर, सेम आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये तुम्हें कमेंट करके बताना है, और दूसरी बात तुम्हें अपना स्कोर जरूर बताना है कि आउट ऑफ 30 तुम्हारे कितने नंबर बने हैं। ठीक है, और ये अपने बेटा दिल्ली पुलिस की जो मॉक टेस्ट सीरीज हम लगा रहे हैं, इसका जल्दी से नेक्स्ट मॉक टेस्ट हम और लेके आ रहे हैं। उम्मीद आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लगे तो भाई लाइक भी करके जाना, है ना लगे तो भाई मत करना फिर। ठीक है, और ऐसे ऐसे सेट हम और लेके आएंगे। मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कहा था कि आप एक बार मेरे को ये बताएं कि आपको इन सेट से फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आप कहोगे तभी इनको कंटिन्यू रखेंगे हम, नहीं तो इनको कर देंगे। चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। तब तक के लिए भाई वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।